हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपके स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो कि आपकी 23 मार्च में है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आप इसे बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर सभी अपना रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर आपकी टीचर आपको प्रोवाइड कराएगी। ये जो है आपकी क्लास 5th के लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो आपका एग्जाम है वो किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट जो सेक्शन होगा वो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का होगा, जिसमें से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद आपको रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद आपको लैंग्वेज आएगी। तो लैंग्वेज जिसकी फर्स्ट हिंदी है तो हिंदी का करेंगे, जिसकी उर्दू है तो उर्दू का करेंगे। तो लैंग्वेज से 5 क्वेश्चन आएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश होगी, 5 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स के। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ईवीएस एसएसटी हिंदी एंड इंग्लिश से, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए कंपलसरी होंगे। तो बहुत अच्छे से आपको एग्जाम करना है। आपको जो है क्या करना है, जैसे कि आपका आंसर है तो आंसर जो है एक है तो केवल एक ही आप करेंगे। सपोज यहाँ पर आंसर एक है तो आप केवल गोले के अंदर ही आप राइट मार्क करेंगे, इसके बाहर नहीं करेंगे। और ना ही यहाँ पर रफ कार्य करेंगे कि आसपास आप कहीं भी रफ कार्य कर दें। तो रफ के लिए आपको नीचे जगह दी गई है, वहां पर ही रफ कार्य करेंगे, यहाँ पर आसपास नहीं करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। Question is, for how many years India has got the presidency of G20 for the first time? It means भारत को पहली बार G20 की अध्यक्षता कितने साल के लिए मिली है। तो कितने साल के लिए मिली है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है 4 है, तो आप इसके अंदर लगाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन बॉलर ऑफ इंडिया टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है। ऑप्शंस आर दीप्ति शर्मा, अनुष्का शर्मा, विनीता शर्मा या फिर कोमल शर्मा। तो करेक्ट आंसर है कौन बनी है, दीप्ति शर्मा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गार्डन सिचुएटेड इन द प्रेसिडेंस हाउस। राष्ट्रपति भवन में स्थित उद्यान का क्या नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मुगल उद्यान, प्रेसिडेंट हाउस गार्डन, अमृत उद्यान या फिर स्मृति उद्यान। तो यहाँ पर जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अमृत उद्यान। क्योंकि पहले जो था, पहले मुगल उद्यान बोला जाता था, अब उसका नाम चेंज करके क्या हो गया है, अमृत उद्यान। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। सूर्य के पास सबसे निकट कौन सा प्लैनेट है। ऑप्शंस आर मरकरी, ज्यूपिटर, वीनस, सैटर्न। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट मींस मरकरी, यानी कि बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। ऑप्शंस आर 10, 11, 12, 7। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 11, इट मींस ऑप्शन नंबर 2। अब यहां पर क्वेश्चन है, वेयर इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड। दुनिया का सबसे ऊंचा, यानी कि सबसे ऊंचा स्टैच्यू जो है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शंस आर गुजरात, अमेरिका, फ्रांस, केरला। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कहां पर है, गुजरात में है। किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब यहां पर क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का, यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शंस आर, तो यहां पर ऑप्शन दे दिए गए हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज, विच आर द प्राइमरी कलर्स। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग उन्हें बोलते हैं जिनसे अदर कलर्स बनते हैं। तो यहां पर ऑप्शन है ब्लू व्हाइट येलो, ब्लैक व्हाइट येलो, ब्लैक व्हाइट रेड, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ब्लू। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लाल, पीला, नीला। नेक्स्ट इज, विच कंट्री इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। संसार की छत किस देश को कहा जाता है। ऑप्शंस आर तिब्बत, नेपाल, चाइना, लद्दाख। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। Next is, Days to Beat Plastic campaign has been launched by its Governor of Delhi.
कितने दिनों का बीट प्लास्टिक अभियान दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है यहाँ पर 50, 100, 70, 30। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इट मीन्स 100 डेज के लिए। अब यहाँ पर सेक्शन बी है रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक योग्यता। क्वेश्चन इज चूज द ओड वन आउट। यहाँ पर जो सबसे अलग है, विषम है, उसे आपको चूज करना है। ऑप्शंस आर स्पिनच, मेथी, सरसों का साग, टमाटो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, इट मीन्स टमाटो, क्योंकि ये जो पहले 3 ऑप्शन में है ये हरी सब्जियां हैं, जिसमें टमाटो जो है वो हरी सब्जी नहीं है, अलग है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है चूज द ओड वन आउट। यहाँ पर भी ऐसे ही आपको विषम का चयन करना है। नीम ट्री, बनियान ट्री, पीपल, लोटस। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि नीम ट्री है, बनियान का भी ट्री होता है, बरगद का पेड़, पीपल का भी ट्री होता है, लेकिन लोटस क्या है? लोटस एक फूल है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कमल यहाँ पर विषम है। उसके बाद है सेलेक्ट द वर्ड। उस वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है विच द लास्ट वर्ड इज रिलेटेड इन द सेम वे, दूसरे शब्द से जो पहले जैसे ही संबंधित है, एज द फर्स्ट वर्ड इज रिलेटेड टू द सेकेंड वर्ड। जैसे कि पहला शब्द दूसरे से रिलेटेड है, ऐसे ही आपको दूसरे का चयन करना है। अब यहाँ पर है मीटर में होते हैं सेंटीमीटर, तो किलोग्राम में क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि किलोग्राम में क्या होते हैं? ग्राम होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड टू विच द लास्ट वर्ड इज रिलेटेड इन द सेम वे एज द फर्स्ट वर्ड इज रिलेटेड टू द सेकेंड वर्ड। जैसे कि पहला शब्द दूसरे से रिलेटेड है, उसी प्रकार अंतिम शब्द का आपको चयन करना है जो उसी प्रकार से रिलेटेड है। जैसे कि नेशनल रिवर है गैंगीज, यानी कि गंगा। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है? तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या होगा? ऑप्शन है यहाँ पर क्रोकोडाइल, पाइथन, गैंगेज रिवर, डॉल्फिन या फिर डक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गंगा डॉल्फिन। अब यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज में जो है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो यहाँ पर देखेंगे 15 के टेबल में 60 आता है, यानी कि 15 का टेबल हम 4 टाइम काउंट करेंगे तो 60 है, 15 4 जार 60। अब हम किस टेबल को 4 टाइम काउंट करें जो हमारा 64 आ जाए? तो यहाँ पर ऑप्शन है 18, 16, 17, 20। तो आप सारे टेबल जो है 4 टाइम काउंट करके देख लेंगे, पढ़ के देखेंगे, तो किस में आएगा? 16 में। 16 4 जार 64। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। अब यहाँ पर बताना है कि दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो फर्स्ट में क्या है? 4 की क्यूब है, 4 की क्यूब यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4। यहाँ पर 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। अब ऐसे ही जो है यहाँ पर क्या होगा? 5 की क्यूब। तो 5 की क्यूब देख लेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125। तो आंसर क्या होगा? 125। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। इस फिगर में जो है कितने ट्राइंगल्स हैं? तो यहाँ पर देखेंगे कितने हैं, इस तरीके से कर लेंगे 2 3 4 5। अब क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने ट्राइंगल हैं? तो ये तो जो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इसमें और भी हैं, तो आप इस तरीके से कर लेंगे। अब इसे हम प्लस कर लेंगे, 5 4 9, 9 और 3 कितने हुए? 12, 12 में 2 प्लस किए कितने हो गए? 14 एंड 1 15। इट मीन्स आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, इसमें 15 ट्राइंगल हैं। अब ये क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं? तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद यहाँ पर 8, उसके बाद ये हो गया 9। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, इसमें 9 स्क्वायर्स हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन फिगर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर सही विकल्प को चुनकर आकृति को पूरा करना है। तो आप देख लेंगे यहाँ पर किस तरीके से है, ये जो इस तरीके से घूमी है, तो यहाँ पर फिल पार्ट है, इधर खाली है, उसके बाद फिर से फिल पार्ट है, फिर खाली है, उसके बाद इधर की साइड है। तो अब क्या होगा? यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये पार्ट फिल होना चाहिए और ये खाली होना चाहिए, यानी कि इस तरीके से आकृति होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन फिगर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी आपको सही विकल्प को चुनकर आकृति को पूरा करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सर्कल है, उसके बाद ट्राइंगल है। तो यहाँ पर कैसा बना होना चाहिए? इस तरीके से लाइन होनी चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से ट्राइंगल और उसके बाद यहाँ पर सर्कल। तो ऐसे देख लेंगे किस में है। तो यहाँ पर देखेंगे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।
यानी कि यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर जो है आपको रफ कार्य के लिए जगह दी गई है, तो आप जो है यहाँ पर जो भी सवाल आपसे जल्दी नहीं हो रहा है, आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको राइट मार्क करना है। अब यहाँ पर आता है सेक्शन सी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मात्रात्मक योग्यता। अब यह क्वेश्चन है, द क्लास वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन इन द चार्ट बिलो। नीचे जो है कक्षा वार विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बाय लुकिंग एट द चार्ट। आपको जो है चार्ट को देखकर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे निगम प्राथमिक विद्यालय दिल्ली का ये जो है क्या है, चार्ट है। तो यहाँ पर क्लास फर्स्ट में इतने स्टूडेंट हैं, क्लास 2 में इतने हैं, क्लास 3 में इतने हैं, क्लास 4 में, क्लास 5 में। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट बताए गए हैं कि कितनी संख्या है। अब यह क्वेश्चन है, बाय सब्ट्रैक्टिंग 288 फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। आपको क्या करना है कि विद्यालय के जितने भी कुल विद्यार्थी हैं उनकी संख्या में से आपको कितना माइनस करना है, 288 माइनस करके आपको जो है क्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ विच क्लास विल बी ऑब्टेन। तो आपको जो है किस क्लास की बच्चों की संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, 94, 53, 86, 49, 55 को आप प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले इसे प्लस करेंगे, तो आप जो है इसे नीचे रफ की जगह प्लस करेंगे, तो 94 को, उसके बाद 53, 86, 49, 55, अब इसे प्लस कर लेंगे। 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7 और 6 13, 13 में 9 प्लस करेंगे तो कितने हो गए, 22, 22 में हम 5 प्लस करेंगे तो कितने हो गए, 27। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, 2 कैरी हो गए, 9 और 5 कितने हो गए, 14, 14 और 8, 14 और 8 हो गए 22, 22 में 4 प्लस करेंगे तो कितने हो गए, 26, 26 में हम 5 प्लस करेंगे तो कितने हो गए, 31, 31 में हम 2 प्लस करेंगे कितने हो गए, 33। तो यहाँ पर आंसर कितना आया, 337। तो इसमें से अब क्या करना है, 288 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से हम बोरो ले लेंगे, कितने हो गए, 17, 17 में से हमने 8 माइनस किए तो कितने बचे, 9, यहाँ पर 2 बचे, 2 से जो है हम यहाँ बोरो ले लेंगे, कितने हो गए, 12, 12 में से हमने 8 माइनस किए, कितने बचे, 4। अब यहाँ पर रह गया 2, तो यहाँ पर 0 हो गई, तो कितना आंसर है, 49। तो यहाँ पर 49 किस क्लास में है, क्लास 4 में है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज हाफ ऑफ ट्वाइस दैट नंबर। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या उसी संख्या के दुगनी की आधी है। यानी कि आपको यहाँ पर देखना है प्रत्येक क्लास में जो है, यहाँ पर देखेंगे 55 है, तो 55 का हम दुगना करेंगे, कितना हुआ, 110। तो इसकी जो है कितनी है, 55 है, तो यहाँ पर जो है ऐसे ही 49 का हम दुगना करेंगे, तो 49 उस संख्या का आधा है, ऐसे ही 86 है, 53 है, 94 है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी कक्षाएं, ऑल क्लासेस। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ए फार्मर बिल्ट अ 2 फीट हाई वॉल विद ब्रिक्स अराउंड हिज फील्ड। एक किसान ने अपने खेत के चारों ओर ईंटों द्वारा 2 फुट ऊंची दीवार बनवाई। यदि इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 526 मीटर, यदि खेत की लंबाई 526 मीटर एंड द विड्थ इज 359 मीटर्स और उसकी चौड़ाई 359 मीटर है, देन व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द वॉल अराउंड द फील्ड। तो खेत के चारों तरफ की दीवार की कुल लंबाई कितनी मीटर होगी। इट मीन्स लंबाई कितनी है, 526 मीटर और उसकी चौड़ाई है 359 मीटर। तो हम जो है किसी भी जगह का पैरामीटर निकालने के लिए किस फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो हम किस फॉर्मूला को यूज करेंगे, 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ या कह सकते हैं विड्थ। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की हमें प्लस करनी है और उसे 2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर जो है इसकी लेंथ कितनी है, 2 इंटू लेंथ इज 526 मीटर एंड ब्रेथ जो है इसकी कितनी है, 359। अब हम इसे प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पर कितना आता है, तो यहाँ पर इस तरीके से प्लस कर लेंगे, 526, 359, 6 और 9 कितने हो गए, 15 का 5 कैरी 1, 5 2 7 एंड 1 8, 5 एंड 3 8। अब जो है क्या करेंगे, 2 इंटू 885। अब हमें क्या करना है, 2 से इसे मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 5 जार 10 की 0 कैरी 1, 2 8 जार 16 एंड 1 17, 2 8 जार 16 एंड 1 17। तो आंसर कितना हुआ, तो आंसर होगा 1770। तो
यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1770। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, आर ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एट 1735 एंड रीच्ड मुंबई रेलवे स्टेशन एट 1335 द नेक्स्ट डे, हाउ लॉन्ग डिड द ट्रेन टेक टू रीच मुंबई। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 1735 से चलकर अगले दिन 1335 पर मुंबई रेलवे स्टेशन पर पहुंची। रेलगाड़ी को मुंबई तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे रेलवे की घड़ी में कितने आवर्स होते हैं, 24 होते हैं। अब यहाँ पर टाइम कितना है, 1735 से शुरू हुई है, तो उसके बाद कितने हुए, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो कितने घंटे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम 19 से लगाएंगे क्योंकि 35 मिनट हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए, 7। अब क्या करेंगे हम, अगले घंटे कितने हैं, 13.35 मिनट्स। यहाँ पर 13 घंटे यानी कि 13 घंटे 35 मिनट्स। अब यहाँ पर 35 और यहाँ पर 35 मिनट्स इन्हें हम माइनस कर लेंगे, तो इसमें हम 7 प्लस करेंगे 13 में, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो आंसर क्या हुआ, 20 यानी कि 20 घंटे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 12 lakhs 12,000 1200 प्लस 12। 12,12,1212 को सरल कीजिए। तो यहाँ पर जो है देख लेंगे 12,12,1212 कौन सा है। अब यहाँ देखेंगे 12 लाख में जो है कितनी जीरो होती हैं, 12। उसके बाद कितनी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर है 12,000, तो 12,000 में कितनी जीरो होंगी, 3, 1, 2, 3 और उसके बाद 12। उसके बाद है 1200, तो 1200 में 2 जीरो होंगी। उसके बाद है 12, तो यहाँ पर अब हम इसे प्लस कर लेंगे, 2, 1, उसके बाद 2, 2 और 1 3, 1 और उसके बाद 12। तो आंसर क्या हुआ, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पैटर्न व्हाट नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर है, निम्न पैटर्न में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर 2, 11, 22, 35, 50। तो यहाँ पर देखेंगे हम 2 और 11 में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर 9 का है, यानी कितना है, 9 प्लस हुए हैं 2 में। उसके बाद 11 और 22 में कितना है, 11 का। अब यहाँ पर है 22 और 35 में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो है 13 का है। 2 हर बार प्लस किए गए हैं। अब यहाँ पर 35 और 50, तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 15 का है। तो यहाँ पर जो है कितने का डिफरेंस होगा और कितनी संख्या आएगी, यहाँ पर 17 का डिफरेंस के बाद कितनी संख्या होगी, तो 50 में हम 17 प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आया, 7, 5 और 1, 6। तो आंसर होगा 67। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नीसू वेंट टू अ शॉप टू बाय मस्टर्ड ऑयल। नीसू एक दुकान पर मस्टर्ड ऑयल लेने गया। द शॉपकीपर मेजर्ड ऑयल ट्वाइस इन अ कंटेनर ऑफ 500 ml। दुकानदार ने 2 बार 500 मिलीलीटर यानी कि 500 मिलीलीटर को कितनी बार, 2 बार, 4 टाइम्स इन 100 ml और 4 टाइम जो है उसने क्या किया, 100 ml को। उसके बाद वंस इन अ 50 ml कंटेनर, उसके बाद एक बार 50 मिलीलीटर वाले पात्र से, एंड पॉर्ड इन अ बोतल, उसे एक बोतल में डाला। हाउ मच ऑयल डिड द शॉपकीपर पुट इन द बोतल। तो अब आपको बताना है कि दुकानदार ने कुल कितना तेल उस बोतल में डाला। तो उसने जो है 50 मिलीलीटर जो है कितनी बार किया था, 1 टाइम। तो यहाँ पर जो है हम अब यहाँ पर करेंगे तो कितना हो गया, 1000। उसके बाद कितना हो गया, 400। अब यहाँ पर कितना हो गया, 50। अब हम इसे प्लस कर लेंगे, 0, 5, उसके बाद 4 और यहाँ पर 1। तो कितना हुआ, 1 लीटर 450 मिलीलीटर। तो आंसर कितना होगा, 1 लीटर यानी कि 1 लीटर 450 मिलीलीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 0 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इक्वल टू हाउ मेनी। यानी कि यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे 0, जब हम किसी भी संख्या की 0 से गुणा कर देते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, 0। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हाउ विल द फिगर गिवन बिलो अपीयर व्हेन इट इज रोटेटेड 90 डिग्री राइट एंगल। नीचे दी गई जो आकृति को यदि हम 90 डिग्री दाईं ओर घुमाने पर वह कैसी दिखेगी। तो आप घुमाकर देखेंगे कैसी दिखाई देगी। तो ये जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
जब हम इसे इस तरीके से घुमाएंगे राइट साइड में तो ये आकृति जो है इस तरीके से दिखाई देगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है द स्केल ऑफ अ मैप इज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर एंड इफ द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर इज 1700 किलोमीटर देन हाउ मैनी सेंटीमीटर्स विल इट बी ऑन दैट मैप। इट मीन्स किसी मानचित्र का स्केल 2 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है, यानी कि मानचित्र का जो स्केल है वो 500 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर शो करता है और यदि दिल्ली से जयपुर की दूरी 1700 किलोमीटर है तो उस मानचित्र पर उसकी दूरी कितने सेंटीमीटर होगी। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कितने किलोमीटर है दूरी, 1700। अब हम क्या करेंगे, इसे नीचे लिखेंगे 500, 0 से 0 कट गई, कितना बचा 5 से 17 को हम डिवाइड करेंगे, कितना हुआ 5 3 जार 15, 7 से 5 माइनस के कितने बचे। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, 5 4 जार 20, तो यहाँ पर आंसर हुआ 3.4। अब हम क्या करेंगे, स्केल कितना है, मानचित्र का स्केल है 2 सेंटीमीटर। अब हम 3.4 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, तो आंसर कितना हुआ 6.8 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आप जो है इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपको रफ कार्य करना है। अब यहाँ पर है सेक्शन डी, लैंग्वेज है हिंदी। खेल हमें आनंद देते हैं, वे हमारे शरीर को सुडौल और मांसल बनाते हैं, वे हमारे फेफड़ों का विस्तार करते हैं, रक्त परिसंचरण को बढ़ाते हैं और शरीर को शक्ति और स्फूर्ति से भर देते हैं। वे हमें कई अच्छे गुण सिखाते हैं, वे हमारे अंदर सीखने की, समय की पाबंदी, आदतों की नियमितता, टीम भावना, नेतृत्व और आज्ञाकारिता की भावना पैदा करते हैं। वे हमें खिलाड़ी की तरह जीवन का खेल खेलने के लिए एक अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रत्येक खेल कुछ नियमों के अधीन खेला जाता है जिनका सभी खिलाड़ियों को पालन करना होता है। कुछ खेल हमें आज्ञाकारिता और अनुशासन सिखाते हैं, वे हमें सहकारी प्रयासों के महत्व को भी सिखाते हैं। इन सबसे ऊपर वे हमें सिखाते हैं कि कैसे आज्ञा दें और कैसे पालन करें। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको इसी तरीके से। तो क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है खेल का महत्व, खिलाड़ी, रक्त परिसंचरण, समय की पाबंदी। तो यहाँ पर जो है खेलों के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर इसका जो उचित शीर्षक होगा वो होगा खेलों का महत्व। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलकूद हमारे अंदर किसकी भावना नहीं पैदा करते हैं। तो आदतों की नियमितता, टीम भावना ये पैदा करते हैं, समय की पाबंदी, नेतृत्व और आज्ञाकारिता, हीन भावना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये हमारे अंदर हीन भावना पैदा नहीं करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है प्रत्येक खेल के कुछ होते हैं जिन्हें हर खिलाड़ी को मानना होता है। तो क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है स्फूर्ति का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है तेजी, स्फुरण, उत्साह या फिर आलस्य। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्फूर्ति का विलोम शब्द आलस्य होगा। अब यह नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है खेल हमें असहकारी प्रयासों के महत्व सिखाते हैं, कुछ खेल हमें आज्ञाकारिता और अनुशासन सिखाते हैं, बिल्कुल सही है। खेल हमारे फेफड़ों का विस्तार करते हैं, बिल्कुल सही है। खेल हमारे शरीर को सुडौल और मांसल बनाते हैं, ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि खेल हमें असहकारी प्रयासों के महत्व को सिखाते हैं। तो ये गलत है, बल्कि ये हमें सहकारी प्रयासों के महत्व को सिखाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो उर्दू है। तो आप जो है जो भी उर्दू के बच्चे हैं वो उर्दू करेंगे। अब यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड है इंग्लिश। रीड द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इसे पढ़ेंगे एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम, और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देंगे। यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पर पैराग्राफ है ये, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल, भारत जो है एक त्योहारों का देश है। डाइवर्सिटी इज फाउंड इन इंडियन फेस्टिवल्स, जो भारतीय त्योहार होते हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है। बट एट द इमोशनल लेवल ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, लेकिन इमोशनल स्तर पर यानी कि मानसिक तौर से सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। द फर्स्ट ऑफ दीज फेस्टिवल इज मकर संक्रांति, इनमें सबसे पहला त्योहार है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 जनवरी, 14 जनवरी को मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाती है। इन तमिलनाडु इट इज सेलिब्रेटेड एज पोंगल, तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेड, कहा जाता है दैट द गेट्स ऑफ हेवन ओपन ऑन दिस डे, कि जो हेवन के गेट होते हैं, स्वर्ग के दरवाजे होते हैं, वो इस दिन खुलते हैं। भीष्म पितामह लेफ्ट हिज बॉडी ऑन दिस डे, भीष्म पितामह ने इसी दिन अपने शरीर को त्यागा था। द बिहू फेस्टिवल ऑफ असम इज वेरी सिमिलर टू मकर संक्रांति,
असम का जो बिहू फेस्टिवल है वो भी मकर संक्रांति से कुछ मिला जुला है, यानी कि इसी के समान है। विद दिस एंथुजियाज्म ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरल। इसी उत्साह के साथ ओनम केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। द लेजेंड ऑफ किंग बाली एंड वामन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु इज एसोसिएटेड विद दिस फेस्टिवल। लेजेंड जो पुराने राजा बाली हैं और वामन अवतार भगवान विष्णु इसी त्योहार से संबंधित हैं, यानी कि इनसे ही ये त्योहार संबंधित हैं। नवरात्रि हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री। हमारे देश में नवरात्रि का एक विशेष महत्व है। द फर्स्ट नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड इन चैत्र। पहली बार की जो नवरात्रि होती हैं उन्हें चैत्र मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द सेकेंड इन द मंथ ऑफ अश्विन, और जो सेकेंड नवरात्रि होती हैं उन्हें अश्विन के महीने में बिफोर विजयदशमी, विजयदशमी से पहले। द फेस्टिवल ऑफ दिवाली इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड विद पॉम्प ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत में दिवाली का त्यौहार भी बहुत ही उत्साह के साथ, खुशी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे द कोरोनेशन ऑफ लॉर्ड श्री राम टुक प्लेस इन अयोध्या। इस दिन भगवान राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। अब यह क्वेश्चन है, व्हेन इट इज बिलीव्ड दैट द गेट्स ऑफ हेवन ओपन। ये कब विश्वास किया जाता है कि हेवन के जो गेट है वो कब खुलते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑन द डे ऑफ नवरात्रि, नवरात्रि के दिन पर, ऑन द डे ऑफ विजयदशमी, ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति, या फिर ऑन द डे ऑफ रक्षाबंधन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, व्हेन डिड भीष्म पितामह लीव हिज बॉडी। कब भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा? तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑन द डे ऑफ नवरात्रि, ऑन द डे ऑफ विजयदशमी, ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति, या फिर ऑन द डे ऑफ रक्षाबंधन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति। नेक्स्ट इज विच फेस्टिवल इज सिमिलर टू संक्रांति इन असम। असम में जो है संक्रांति से मिला जुला कौन सा त्योहार है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बिहू, रक्षाबंधन, नवरात्रि, या फिर दीपावली। तो आंसर होगा बिहू। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, इन विच इंडियन मंथ द सेकेंड नवरात्रि इज सेलिब्रेट। सेकेंड नवरात्रि जो है वो किस इंडियन मंथ में सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर चैत्र, अश्विन, आषाढ़, ज्येष्ठा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अश्विन मंथ में। नेक्स्ट इज विच वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ सिमिलर। इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो सिमिलर का सिनोनिम नहीं है? तो यहाँ पर जो है पैरेलल सिमिलर का सिनोनिम है, लाइक ये भी सिनोनिम है, यूनिफॉर्म एंड डिफरेंट। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डिफरेंट जो है ये इसका सिनोनिम नहीं है। अब यहाँ पर सेक्शन F है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, EVS SST हिंदी इंग्लिश। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिटन ऑन द पैकेट ऑफ ब्रेड। इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन ब्रेड के पैकेट पर नहीं होती है? ऑप्शंस आर मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ ब्रेड, एक्सपायरी डेट ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड के खराब होने की तारीख, इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग ब्रेड, ब्रेड को बनाने में लगी सामग्री, या फिर ब्रेड रेसिपी, ब्रेड की बनाने की विधि। तो इस पर जो है ब्रेड के बनने की तारीख यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है, एक्सपायरी डेट भी होती है, और उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन इस पर ब्रेड रेसिपी नहीं होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज आरती वॉज इल फॉर सम डेज। आरती जो है कुछ दिनों से बीमार थी। आफ्टर एग्जामिनिंग हर ब्लड टेस्ट, उसके ब्लड टेस्ट को एग्जाम करने के बाद द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा दैट देयर इज डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आयरन इन हर ब्लड, कि इसके ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी है। व्हाट मस्ट हर डॉक्टर हैव आस्क्ड आरती टू ईट इन हर मील। तो उसके डॉक्टर ने जो है आरती को खाने में क्या जरूर खाने को कहा होगा। ऑप्शंस आर जैगरी, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चाउमीन, बर्गर्स एंड पेटीज, पल्सेज एंड राइस ओनली, या फिर मिल्क ओनली। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। इनसे क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो बढ़ जाता है, आयरन की पूर्ति होती है। नेक्स्ट इज द नाइट ऑफ जनवरी 21, 2023 वॉज द नाइट ऑफ द न्यू मून। 21 जनवरी 2023 की रात को अमावस्या की रात थी। आफ्टर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज विल द नेक्स्ट न्यू मून लाइट कम। तो आपको बताना है कि अगली अमावस्या की रात लगभग कितने दिनों के बाद आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है 30 डेज, 20 डेज, 15 डेज, 14 डेज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 13 डेज बाद ही आएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स शोड दैट द वाटर इन हर स्पेसक्राफ्ट डिड नॉट स्टे इन वन प्लेस। सुनीता विलियम्स ने दिखाया कि उनके अंतरिक्ष यान में पानी भी एक जगह नहीं रुकता है। इट वॉज फ्लाइंग हियर एंड देयर लाइक बबल्स
ये जो है बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता था। वाई वुड दिस हैव हैपेंड, ये जो है क्यों हुआ होगा। ऑप्शंस आर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी बिकॉज ऑफ मैजिक, ड्यू टू द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो क्यों हुआ होगा, तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति, वहां पर जो है ग्रेविटी नहीं होती है, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है और वहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो इसीलिए जो है जो चीज़ें हैं वो इधर उधर उड़ती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, आकाश वॉज ट्राइंग टू डिजोल्व एन ऑब्जेक्ट इन वाटर। आकाश पानी में एक वस्तु घोलने की कोशिश कर रहा था, बट इवन आफ्टर ट्राइंग अ लॉट, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी ही फेल, वो असफल हो गया। व्हाट कुड दैट ऑब्जेक्ट बी, वो वस्तु क्या हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑयल, शुगर, सॉल्ट, मिश्री। तो यहाँ पर चीनी, नमक और मिश्री तो बहुत आसानी से घुल जाएंगे, लेकिन ऑयल नहीं घुलेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि तेल वही वस्तु है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है एसएसटी के क्वेश्चंस हैं। व्हेन मोहन ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू असम बाय एरोप्लेन, मोहन दिल्ली से असम के लिए हवाई जहाज से यात्रा करता है। देन टूवर्ड्स विच लाइन्स ऑन द ग्लोब इज ही मूविंग, तो वो जो है ग्लोब में किन रेखाओं की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है नॉर्थर्न लैटिट्यूड, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, सदर्न लैटिट्यूड। तो यहाँ पर आंसर होगा, तो आप जो है यहाँ पर देख लेंगे, ये होती है कौन सी लाइन होती है, अक्षांशीय लाइन होती है, और यहाँ पर देखेंगे ये होती है देशांतर लाइन। तो वो जो है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर भारत है, भारत में असम है, तो वो किस तरफ चल रहा है, तो वो पूर्वी देशांतर की रेखाओं की ओर बढ़ रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, व्हाट स्ट्रेटेजी डू स्टारफिश यूज टू एस्केप फ्रॉम एन अटैक। हमलावर से बचने के लिए स्टारफिश क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है। इट ओवर एक्सटेंड्स हरसेल्फ, वह अपने आप को ज्यादा फैला लेती है। लीव इट्स ऑर्गन्स, अपने ऑर्गन्स छोड़ देती है। किल्स द अटैकर, या फिर हमलावर को मार देती है। एंड मेक इट रन अवे, और उसे भगा देती है। नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वो अपने अंग छोड़ देती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, when will be the difference that you feel in temperature after going up every 165 मीटर toward the sky। यदि हम आसमान की ओर जाएं तो हर 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में क्या अंतर आएगा। तो जब हम हर 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विल डिक्रीज बाय 1 डिग्री, 1 डिग्री कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज द हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो किस पर हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है नाइल, येलो, इंडस, गंगेस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंडस, यानी कि सिंधु नदी पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, 500 ईयर एगो अ जर्मन गोल्ड स्मिथ मेड लेटर्स आउट ऑफ मेटल। 500 वर्ष पहले एक जर्मन सुनार ने धातु से अक्षर बनाए। देन ही इन्वेंटेड द प्रिंटिंग मशीन, तब उसने जो है प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया, और प्रिंटिंग प्रेस, एंड प्रिंटेड हिज फर्स्ट बुक, और उसने अपनी पहली बुक प्रिंट की। द क्रिश्चियन रिलीजियस बुक, कौन सी बुक थी, क्रिश्चियन रिलीजियस धार्मिक बुक थी। द बाइबल, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज, उस व्यक्ति का क्या नाम है। ऑप्शंस आर यूहान गुटेनबर्ग, थॉमस एल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, या फिर लुइस डागेर। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूहान गुटेनबर्ग। नेक्स्ट इज, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं, उपरोक्त पंक्तियां किस कविता की हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है बाघ आया उस रात, माँ की बेबसी, खिलौने वाला, गुरु और चेला। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये जो लाइनें हैं ये बाघ आया उस रात कविता की हैं। अब यहाँ नेक्स्ट है, खिलौने वाला कविता में बालक क्या बनने को कह रहा है। तो ऑप्शन है यहाँ पर लक्ष्मण, रामचंद्र, असुर, सन्यासी। तो वह रामचंद्र बनने को कह रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, चुनाव शब्द चुन क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखा कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पढ़ से पड़ाव बना है, बिल्कुल सही। बह से बहाव सही है। कट से कटाव सही है, लेकिन दबा से दबाव नहीं है। दब से दबाव बनेगा तो ये गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नीरज ने अपने मित्र को पत्र लिखा। उसने उस पत्र पर पता लिखने के बाद उस जगह का पिन कोड लिखा। पिन का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पोस्ट इंडिपेंडेंस नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, पेस्टल इंडेक्स नंबर, या फिर पेस्टल इंडेक्स न्यूमेरिक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मोहित अंशु से आंख बचाकर जा रहा है। इस वाक्य में आंख बचाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो यहाँ ऑप्शन है कतराना, चोरी करना, उधार देना, या फिर भाग जाना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि कतराना। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है इंग्लिश
फ्रॉम द स्टोरी द टॉकेटिव बार्बर विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है द बार्बर केम टू सेव सुल्तान हेड। बार्बर जो है सुल्तान की हेड की सेव करने आया, बिल्कुल सही है। ही हैड 3 ब्रदर्स, उसके 3 भाई थे, तो ये गलत है। उसके कितने भाई थे? 6 भाई थे। द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स। सुल्तान ने उसे 3 गोल्ड कॉइन दे दिए, बिल्कुल सही है। देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टूगेदर इन द बार्बर्स फैमिली। बार्बर की फैमिली में जो है 7 भाई थे, तो ये भी सही है। तो अब जो है यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यहाँ पर पूछा है इनकरेक्ट, तो ये गलत है। इट मीन्स उसके 3 भाई नहीं थे, कितने थे? 6 भाई थे। तो यहाँ पर जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज वॉट डिड भैया डू ऑल डे माई एल्डर ब्रदर। यहाँ पर चैप्टर का नाम दिया गया है, भैया सारा दिन क्या करते थे। तो ऑप्शन है यहाँ पर रॉट स्टोरीज, कहानियाँ लिखते थे, रीड द बुक्स, बुक्स पढ़ते थे, प्लेड फुटबॉल या फिर फुटबॉल खेलते थे, वॉन्डेड हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ घूमते थे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ थे? तो यहाँ ऑप्शन है ऑन अ बोट, बोट पर, इन अ टाउन या फिर एक टाउन में, अलोन ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड पर, या फिर ऑन एन एरोप्लेन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अलोन ऑन एन आइलैंड। नेक्स्ट इज चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर जो गलत है उसे आपको चूज करना है। द वर्ड ब्यूटी इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है भाववाचक, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ब्यूटी का मीनिंग होता है सुंदरता, तो ब्यूटी जो वर्ड है वो भाववाचक संज्ञा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिल्कुल सही है। द वर्ड टीम इज अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन है, टीम जो वर्ड है बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट है द वर्ड ब्रास इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रास यहाँ पर क्या है? ब्रास कहते हैं पीतल को, यानी कि ये एक क्या है? धातु है। तो यहाँ पर इसे भाववाचक संज्ञा बताया गया है, तो ये गलत है। द वर्ड अम्ब्रेला इज ए कॉमन नाउन, बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि द वर्ड ब्रास इज नॉट अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स और पीपल। जब हम दो वस्तु या फिर लोगों की कंपेयर करते हैं, वी एड ER और मोर टू द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं उनमें हम या तो मोर ऐड कर देते हैं उनसे पहले, या फिर उनमें वर्ड में ही ER ऐड कर देते हैं। व्हेन वी कंपेयर 3 और मोर थिंग्स और पीपल, जब हम 3 या फिर उससे ज़्यादा 3 चीज़ों या फिर लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, देन वी एड EST और मोस्ट। तो अब हम मोस्ट लगाते हैं या फिर EST ऐड कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, इन्हें हम डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन कहते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। अब आपको जो है यहाँ पर जो गलत डिग्री ऑफ कंपेरिजन है वो बतानी है। तो फास्ट की कंपेरिजन करेंगे दो में, तो क्या होगा? फास्टर, उसके बाद फास्टेस्ट, सही है। डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, ये भी सही है। ईजी, मोर ईजियर, मोस्ट ईजीएस्ट, तो ये गलत है, बिकॉज यहाँ पर ईयर भी ऐड है और मोर भी है, तो इसलिए रॉन्ग है। यहाँ पर हम ईजी का ईजियर और ईजीएस्ट करेंगे, ना कि मोर ईजियर, मोर ईजीएस्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो आप जो है अपने इस प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.